कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है एकल लोगों के लिए एक शब्द। आज के बाइबल छंद है लूका अध्याय 1 पद 34 और 35। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये क्यों कर होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तथा उत्पत्ति अध्याय 2 पद 18। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि परमेश्वर को आदम का अकेला रहना पसंद नहीं था। नारी को बनाया गया था और उसे उन सभी निर्देशों को पूरा करने में मदद करने के लिए नियुक्त किया गया था जो परमेश्वर ने आदम को दिए थे और उन्हें पैदा करने और पृथ्वी को भरने के लिए सौंपा था। ध्यान रखें कि आदम को परमेश्वर की आज्ञाएं दी गई थी। नारी के चित्र में आने से पहले वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहने और बगीचे की देखभाल करने, जो काम में व्यस्त था, का आदी था। परमेश्वर जानता था कि आदम स्वयं द्वारा दिए गए प्रत्येक कार्य को पूरा करने में सक्षम था। ये समझने के लिए एक मौलिक अवधारणा है, क्योंकि कई संस्कृतियों में हमें सिखाया जाता है कि एक पुरुष या महिला अपने जीवन साथी के बिना अधूरा है। हाँ, जीवन साथी और परिवार का होना हमारे जीवन में परिपक्वता और पूर्णता की दिशा में अंतिम कदम है, लेकिन जीवन साथी या परिवार का न होना आपको परमेश्वर के हाथों में कम मूल्यवान नहीं बनाता है। कुरिन्थियों की पुस्तक में परमेश्वर एकल लोगों को सलाह देते हैं कि वे शादी के लिए उत्सुकता से प्रयास न करें, क्योंकि वे अकेले उनके लिए अधिक उपयोगी हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे जीवन साथी की जरूरतों को पूरा करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी के बजाय अपनी सारी ऊर्जा उसकी सेवा में लगा सकते हैं। इसलिए जीवन साथी या परिवार बनाने के योग्य होने के लिए आपको परमेश्वर की सेवा करने और अपनी इच्छानुसार सभी चीजें पूरी करने में पूरी तरह से सक्षम होना चाहिए। याद रखें, नारी को आदम को उसके काम और बुलाहट में मदद करने के लिए बनाया गया था, जिसे परमेश्वर ने पहले ही निर्देश दिया था। आदम को हव्वा का इंतजार नहीं करना था या उसके किसी सपने या दर्शन का पीछा नहीं करना था। परमेश्वर ने हमें मसीह में पूर्ण बनाया है और जीवन साथी न होने के कारण हमें कभी भी अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहिए। जब हम पूर्ण, आश्वस्त और मसीह के प्रति समर्पित होते हैं, तो परमेश्वर अब हमें ये सुनिश्चित करने के लिए एक सहायक भेज सकते हैं कि हम धन्य हैं और भी अधिक सफल हों। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप पूर्ण नहीं हैं क्योंकि आपके पास जीवन साथी नहीं है, तो आप उसे पाने के लिए तैयार नहीं हैं। मरियम की तरह पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए आपको बस अपने चारों ओर पवित्र आत्मा की शक्ति की आवश्यकता है। मरियम कोई नहीं थी, लेकिन वह मानवता को दिए गए अब तक के सबसे महान वादे को पूरा करने के लिए आज्ञाकारिता में ईश्वर के लिए उपलब्ध थी। एक उद्धारकर्ता का जन्म जो पूरी दुनिया के पापों को दूर कर देगा। यीशु को पिता की आज्ञा मानने और अपने दिव्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए पत्नी की आवश्यकता नहीं थी। बॉब गैस कहते हैं कि यदि आप सोच रहे हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में चीजों को कैसे घटित करेगा, तो पवित्र आत्मा को चित्र में रखें। वह कार्य पूरा करेगा। किसी भी व्यक्ति को श्रेय नहीं मिलेगा। बस बैठे मत रहो, खिड़की ईश्वर द्वारा किसी को भेजने की प्रतीक्षा कर रही है। केवल जब आप पूर्ण होंगे तभी आप अपने जीवन साथी की सहायता कर सकते हैं और ईश्वर की योजना में शामिल हो सकते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आपका नाम हमारे निकट है। हे यहोवा, तेरा नाम एक दृढ़ मीनार है। आप पवित्र आत्मा है। धन्यवाद पिता कि हम मसीह में पूर्ण हैं और आपने हमारे लिए जो भी योजना बनाई है उसे पूरा करने के लिए हम जीवन साथी पर निर्भर नहीं है। हम अपना भावी जीवन साथी आपको सौंपते हैं और कहते हैं कि आप हमारे जीवन पर काम करना शुरू करें ताकि समय आने पर हम तैयार रह सकें। हम अकेले होने का एहसास कम कराने के लिए दुश्मन की किसी भी योजना को रद्द कर देते हैं। हमें शादी करने या शादीशुदा रहने से रोकने की दुश्मन की किसी भी योजना को हम भ्रमित कर देते हैं। हे प्रभु, वैवाहिक स्थिति की परवाह किए बिना आपको हमारे जीवन में प्रथम स्थान देने में हमारी सहायता करें। हम घोषणा करते हैं कि चाहे अविवाहित हो या विवाहित, हम आपकी योजनाओं को जीत के साथ पूरा करेंगे।
हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं, आमीन।